आखिर मक्का में क्यों फहराया गया तिरंगा? भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ पर देशवासियों ने जमकर जश्न मनाया। कई लोगों ने तो महीने भर पहले से ही अपनी सोशल मीडिया पर हर जगह तिरंगे की तस्वीर लगा दी, तो कुछ लोगों ने अपने घरों को तिरंगे से सजा दिया। खैर, भारत में रहने वाले लोगों को ऐसा करना बनता भी है, लेकिन हैरानी तब होती जब सऊदी अरब जैसे कट्टर मुस्लिम देश में मौजूद सबसे पवित्र जगह काबा में तिरंगा लहराया जाए। जी हाँ, सुनने में आपको अजीब जरूर लग रहा होगा, पर यह बात सच है। अभी हाल ही में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका दी और हर कोई सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और जब आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी तो आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस की जो लहर है वो अलग ही कहर मचा रही है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में हर कोई जश्न मना रहा है, हिंदू या मुस्लिम। आप हर किसी घर में तिरंगा लहराता हुआ देख सकते हैं और इन सब के पीछे सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के इस खास उत्सव में देशभक्ति का रंग जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रहने वाले हर एक शख्स से अपील की है कि वो अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान दिखाते हुए न केवल अपने घरों में तिरंगा लहराएं, बल्कि अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल पर भी तिरंगे की तस्वीरें लगाकर दुनिया को ये दिखा दें कि भारतीयों के अंदर से देशभक्ति अभी गई नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने खुद भी अपने हर एक सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे की तस्वीर लगाई है। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी की ये बात 100% एकदम सही है। हर किसी को इस खास अवसर पर अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान दिखाना चाहिए और लोगों ने ऐसा किया भी। पर जनाब, ये भारत देश है और यहाँ कोई भी चीज शांति और प्यार से भला कैसे हो सकती है? अगर कोई कुछ अच्छा करने जाएगा तो उसे बुरा कहने वाले 4 लोग सामने खड़े हो जाएंगे। और ऐसा ही मामला सामने देखने को आया। मोदी जी ने जैसे ही सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे की तस्वीर लगाने को कहा, उसके तुरंत बाद ही विपक्षी पार्टियों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए मोदी जी के फर्माबरदार मंत्रियों ने तुरंत तिरंगे की तस्वीर लगा दी। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने भी तिरंगे की तस्वीर लगाई, पर नेहरू जी की तस्वीर के साथ। जी हाँ, कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगाई गई तस्वीर को जब आप देखेंगे तो उसमें नेहरू जी ने अपने हाथ में तिरंगा पकड़ा हुआ है। अब एक तरफ तो देश में रहने वाले नेता आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे, वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, सऊदी अरब एक कट्टर मुस्लिम देश है और यहाँ पर मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह काबा मौजूद है, जहाँ कई सारे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हज की यात्रा के लिए जाते हैं। यहीं से एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें 2 बच्चे काबा शरीफ के सामने अपने हाथों में तिरंगा पकड़े हुए खड़े हैं। जैसे ये तस्वीर इंटरनेट पर सामने आई, सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया इसने, और फिर इसी तरह की कई सारी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आती रही, जिन्हें देखकर लोगों को काफी ज्यादा हैरत हो रही थी। सबसे ज्यादा मुंह तो उन लोगों ने बनाया जो धर्म और जाति के नाम पर दंगा करने में लगे रहते थे, जहाँ मुसलमानों की देशभक्ति को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते थे। और बहुत सी ऐसी वीडियोस भी वायरल होती रहीं जहां राष्ट्रगान चलते समय मुसलमान खड़े नहीं होते थे, तिरंगे के सामने अपना सर नहीं झुकाते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन जब से काबा में तिरंगा फहराने की तस्वीरें सामने आई, लोगों की बोलती बंद हो गई। लोग इन तस्वीरों पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे। कुछ कह रहे थे कि यही देश के असली मुस्लिम हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना पहुंच जाए, अपने देश की मिट्टी को नहीं भूलते। तो कुछ का कहना था कि अगर हम मुसलमान इस तरह देशभक्ति दिखाने लग जाएं तो भारत में धर्म जाति के नाम पर दंगे ही नहीं होंगे। और दोस्तों, ये कोई एक तस्वीर नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर दें, बल्कि इंटरनेट पर इस तरह की तस्वीरें भरी पड़ी हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब मक्का में जाकर किसी भारतीय ने अपना तिरंगा लहराया हो। इससे पहले ही मुस्लिम भाइयों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया। और आपको बता दें कि अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को भी तिरंगे के रंग में रंगा जा चुका है। असल में दुबई की आधी ज्यादा आबादी भारतीयों से भरी पड़ी है और उन्हें भारतीयों को घर जैसा महसूस कराने के लिए वहां की सरकार ने बुर्ज खलीफा पर तिरंगा लहराया था। और जब जब भारत में कुछ बड़ा होता है तो बुर्ज खलीफा पर भारतीय तिरंगा लहराता हुआ दिखता है, जिससे बात पता चलती है कि देश की इज्जत, उसका मान सम्मान आज भी बरकरार है। लेकिन दुख इस बात का कि जहां एक तरफ दुनिया भर में रहने वाले भारतीय अपने तिरंगे के गौरव को बढ़ाने में लगे, वहीं इस देश में रहने वाले राजनीतिक दलों के लोग राष्ट्रवादी बनने की आड़ में अलग ही जंग कर रहे हैं। तभी तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो आमने सामने आए हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के तिरंगे को सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने वाली बात को पब्लिसिटी स्टंट कहकर इसकी आलोचना की। विरोधियों का तो ये तक कहना है कि ये देश के लिए नहीं बल्कि सरकार के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो इस तरह की बातें इतने अनमोल अवसर पर होना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इतना बड़ा जश्न होना बिल्कुल गलत बात नहीं है। इस वक्त देश में राजनीति का स्तर बिल्कुल निचले दर्जे पर पहुंच गया, जिसका अंदाजा आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। मगर इस राजनीति को हम दरकिनार कर दें तो आज आज़ाद भारत के पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हमें गर्व है। हम फख्र से दुनिया के सामने कह सकते हैं कि हम एक भारतीय हैं। तभी तो देश में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव में लोगों की धूम देखने को मिल रही है। असल में ये अमृत महोत्सव भारत सरकार के आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है।
लोग अपनी अपनी संस्कृति को व्यक्त करते हुए अपना राष्ट्र प्रेम दिखा रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के लोग क्यों ना हो। वो दिखा रहे हैं कि वो सच्चे दिल से भारतीय हैं। यही वजह है कि ये महोत्सव उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने न केवल भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि दिन रात मेहनत करके कोशिश की है कि कैसे भी करके भारत को एक ताकतवर देश बनाया जाए। आज़ादी के अमृत महोत्सव की यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू हुई थी, जिसमें हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू की गई और अगस्त 2023 को इसका समापन होगा। इस अमृत महोत्सव का खास मकसद हमारे देश के युवा वर्ग के लोगों को अपनी गौरवशाली इतिहास से परिचित कराना है, जिन्हें आगे चलकर देश का नाम रोशन करना है। हमारा भारत युवाओं का देश है, जहां आधे से ज़्यादा लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या तक उनकी संस्कृति, उनका कल्चर पहुंचाएं, ताकि वो आगे चलकर इसे और बड़े मुकाम पर ले जाएं। भारत के युवा इस समय सबसे ज़्यादा अधिकार में हैं। ऐसे में देश की इस नई पीढ़ी को देश के इतिहास से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इसे वर्तमान के साथ जोड़कर भविष्य तक ले जाए। और आज़ादी के अमृत महोत्सव का सबसे बड़ा मकसद यही है। इस महोत्सव में कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जहाँ सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। तभी तो अमेरिका के बोस्टन में भी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाने की तैयारी जोरों शोरों से हुई, जिसमें कुल 32 देशों ने भाग लिया, जहाँ भारत और अमेरिका का 220 फीट लंबा झंडा फहराया गया। और इतना ही नहीं, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये मैसाचुसेट्स के गवर्नर चार्ली बेकर ने तो 15 अगस्त को भारतीय दिवस मनाने की घोषणा कर दी। ऐसे में आप सोच सकते हैं, जब दूसरे देश के लोग भारत के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो भला भारतीय लोग अपने देश के झंडे को सम्मान क्यों नहीं दे पा रहे हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए सच में बहुत ही शर्म की बात है। आज हमारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और आने वाले समय में भारत आबादी के मामले में पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। वैसे तो इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कई सारे नुकसान हैं, लेकिन देखा जाए तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। उदाहरण के तौर पर हम चाइना को ले सकते हैं, जिन्होंने अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या का इस्तेमाल करके खुद को प्रोडक्शन हब बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना ने कभी भी दूसरे देशों की चीज़ों को प्रमोट नहीं किया, बल्कि अपने ही देश और इससे जुड़ी हुई चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तभी तो फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक ये सारी चीज़ें चाइना में इस्तेमाल नहीं होती। ये सब वहाँ कुछ बैन है। वहाँ के लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए चाइनीज़ एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि चाइना की इकॉनमी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर हम भी हमारे देश के कल्चर और हमारी खासियत को आगे ले जाएं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम आने वाले समय में चाइना तो छोड़िए, किसी भी मजबूत देश को टक्कर दे सकते हैं। बस ज़रूरत है तो एकजुट होकर देश का साथ देने की। जहां मौका मिले अपना देश का नाम ऊंचा करने की पूरी कोशिश कीजिए। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आके बताना ना भूलें। उसी तरह की शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।